आप देख रहे हैं लर्न विद आईसीओ। अभी आज के टॉपिक में ये क्लियर करेंगे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, इसके अंदर आपने अगर क्रिप्टो ख़रीदनी है तो कहाँ से ख़रीदेंगे लीगल तरीके से, और कल को ये कैश कैसे होगी लीगल तरीके से। तो ये इन दो मुल्कों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी कंट्रीज़ जो हैं उनका अपने मुल्क के हिसाब से उन्होंने देखना है कि उनके मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है, लेकिन मैं इस वक्त मलेशिया और इंडोनेशिया के ऊपर बनाने लगा हूँ। तो मैं ये 3 वीडियोस बनाऊंगा। एक के अंदर मैं ये बताऊंगा कि इसमें बाय सेल कैसे की जाती है, एक में मैं इनके रूल्स बताऊंगा, और एक में मैं फॉरेनर के लिए हल बताऊंगा, वो डिस्क्लेमर के साथ बताऊंगा। ठीक है। अब आपने अगर ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले तो ये करो, और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर करो ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि मलेशिया में क्रिप्टो ख़रीदने का क्या तरीका है और इंडोनेशिया में ख़रीदने का क्या तरीका है। पहले बात करते हैं मलेशिया की। मलेशिया में अगर आपने क्रिप्टो ख़रीदनी है और आप अपने कार्ड से ख़रीदना चाहते हैं तो 2 चीज़ें आपके ऊपर लाज़िम मलज़ूम है। पहले आपके पास वीज़ा होना चाहिए, कोई सा भी, भले वो क्लीनर का है, भले वो माली का है, भले वो किसी का भी है, लेकिन पहली बात आपके पास वीज़ा होना चाहिए एक। दूसरा, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि आप बैंक होल्डर हों उस जगह पे जहां आपकी कंपनी का अकाउंट भी है। यानी कि आपकी कंपनी का अकाउंट अगर मे बैंक में है तो आपका भी मे बैंक में होना चाहिए, और आपकी सैलरी उस अकाउंट में आती होनी चाहिए। ये मैं आपको वो लाभ बता रहा हूँ कि जिसके साथ आप कभी ज़िंदगी में फंसोगे भी नहीं, और कभी ज़िंदगी में आपके ऊपर मुश्किल भी नहीं आएगी, और लीगल तरीके से आप सारे काम कर सकोगे। नंबर 1, वीज़ा होना चाहिए कोई सा भी, और जिस कंपनी में आपका अकाउंट है उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए। तीसरा नंबर ये कि आपकी सैलरी उस अकाउंट में आती होनी चाहिए। तो फिर आपने क्या करना है, आपने बना लेना है लूनो। अच्छा, एक सूरत और भी बता दूं, यहाँ तो यहाँ फिर आपका वीज़ा प्रोफेशनल हो, और प्रोफेशनल के बाद आपकी सैलरी आपके उस अकाउंट में आती हो। यानी कि ये शर्त लाजमी है कि जिस कंपनी का वीज़ा है उसी कंपनी के अकाउंट से आपकी तरफ पेमेंट आए, ताकि कल को अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम आता है तो आप उसका जवाब दे सको। अब आ जाते हैं कि एक्सचेंज यहाँ पे सबसे बेस्ट कौन सी है। यहाँ पे एक्सचेंज जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और मलेशिया के रूल्स के मुताबिक और प्रॉपर चलती है, उसका नाम है लूनो। अब लूनो को आपने प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड कर लेना है। उसके साथ अपनी जो वेरिफिकेशन है वो वीज़ा और वो अपना जो भी आपका डिटेल है वो डाल के अपने बैंक को नथी कर लेना है साथ में। वहाँ पर आपको BTC, एथीरियम, LTC, XRP, सोलाना और WLD कॉइन की ख़रीदारी जो है उसकी इजाज़त है। अभी और भी उन्होंने कुछ कॉइन वैसे ऐड कर दिए हैं, लेकिन इन कॉइन्स को ख़रीदने की यहाँ पे इजाज़त है। आप ख़रीदेंगे तो उस वैलेट में आपके डायरेक्ट पैसे वहाँ पे आएंगे, बैंक से आपकी क्रिप्टो बाय हो जाएगी और सीधी आपके वैलेट में आ जाएगी। अब आप पूरी दुनिया के अंदर इन कॉइन्स को जहाँ मर्जी सेल कर सकते हैं। यहाँ अगर आप चाहें सेल करना तो वापस आप अपने बैंक में ही विड्रा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल लीगल तरीका है मलेशिया के अंदर क्रिप्टो को ख़रीदने का। अब मलेशिया के अंदर रहते हुए आपने काम कैसे करना है, इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। अब आ जाते हैं इंडोनेशिया के ऊपर। इंडोनेशिया का कानून थोड़ा इससे डिफरेंट है। मलेशिया में यानी क्रिप्टो को एज ए पेमेंट डिक्लेयर किया हुआ है इन्होंने, 50-50 किया हुआ है, यानी कि 50% रूल्स में है और 50% नहीं भी है। लेकिन मलेशिया के अंदर ये जो क्रिप्टो है इसको ट्रेडिंग करने की इजाज़त है, इसमें ट्रेड करने की, इसमें पैसा कमाने की, और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पेमेंट के तौर पर भी क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी पेमेंट करेंसी मानी जाती है। इंडोनेशिया में सूरत हाल थोड़ी इससे डिफरेंट है। इंडोनेशिया में आपको फ्यूचर और स्पॉट दोनों ट्रेड करने की इजाज़त है, लेकिन वहाँ पर इजाज़त किस तरीके से है, वहाँ पर आपको क्या है कि वहाँ पर कमोडिटी ट्रेनिंग के, यानी कमोडिटी के अंदर आती है क्रिप्टो, यानी कि आप ट्रेड कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। 0.11% टैक्स है, जो कि दुनिया का सबसे कम टैक्स है, पूरे वर्ल्ड का सबसे कम टैक्स है वहाँ पे 0.11% जो क्रिप्टो के ऊपर है, ख़रीदने पर भी, बेचने पर भी और कमाने पर भी। आप वहाँ पर जो ट्रेड करते हैं उसकी भी इजाज़त है, फ्यूचर ट्रेड करते हैं उसकी भी इजाज़त है, लेकिन एक चीज़ है जिसकी इजाज़त नहीं है, वो ये कि वहाँ पर क्रिप्टो को एज ए पेमेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। यानी कि आप किसी दुकान पे जाके क्रिप्टो के ज़रिए चीज़ नहीं ख़रीद सकते, किसी होटल में जाके होटल बुक नहीं कर सकते। ये काम मलेशिया में कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप किसी अपने टैक्स रिटर्न के अंदर क्रिप्टो को डाल सकते हैं कि मेरे पास क्रिप्टो के इतने असासे हैं और मैं क्रिप्टो होल्ड करता हूँ, तो वो टैक्स के साथ नथी हो जाती है।
अब उसके साथ आप ये कर सकते हैं कि फिजिकल एक्सचेंज के अंदर जाके आप अपने क्रिप्टो के असासे को बेच सकते हैं। यानी कि आपके पास डॉलर है, यूएसडीटी, बीटीसी कोई भी, आप वहाँ पे फिजिकल एक्सचेंज के ऊपर जाके इसको सेल आउट कर सकते हैं। ये वहाँ पे रूल्स हैं। और बैंक के ज़रिए आप, उनकी एक्सचेंज है टीकेओ एक्सचेंज, जिनका कॉइन भी है टीकेओ। टोको एक्सचेंज है, उसको आपने डाउनलोड करना है, अपने बैंक से नथी कर लेना है, या आपके पास वहाँ का जो भी बैंक है, वहाँ पे बीसीए बैंक है, मंदिरी बैंक है, और भी बड़े बैंक हैं, बैंक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो उन बैंक को कोई भी, आपकी बाइनांस भी है, बाइनांस भी वहाँ पे लीगल है, बाइनांस के ज़रिए भी खरीदारी हो जाएगी, टोको के ज़रिए भी खरीदारी हो जाएगी। मतलब आप बैंक के ज़रिए ख़रीद लेंगे। और बैंक के अंदर भी ऑप्शन है एक, जिसमें लिखा जाता है इंटरनेट बैंकिंग में और प्रॉक्सी, और उसके बाद और भी, यानी कि क्रिप्टो वैलेट के अंदर डिजिटल वैलेट, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप बैंकिंग के ज़रिए ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ये है जी मलेशिया और इंडोनेशिया की कंप्लीट डिटेल। मैं आखिर में फिर बता देता हूँ, मलेशिया में वीज़ा और कंपनी सेम होनी चाहिए, और उसके बाद सैलरी आती होनी चाहिए पेमेंट प्रूफ पे। अदरवाइज़ ये होगा कि अगर आपके पास वीज़ा किसी छोटा था और आपने ट्रांजैक्शन बड़ी कर ली, तो फिर भाई साहब छितर-पोला भी बड़ा ही होना है। ये ज़हन में रखना। यहाँ पे रूल्स स्ट्रिक्ट हैं, इधर भी और इंडोनेशिया में भी। रूल्स की खिलाफ वर्जी आप नहीं कर सकते। तो उस रूल्स के अंदर रहते हुए वो ना हो कि नमाज़ें बख्शवाने जाओ, रोज़े गले पड़ जाएँ। आपका वीज़ा छोटा हुआ, ट्रांजैक्शन बड़ी हुई महीने में, तो आपको लम्या उन्होंने पा लेना है, तो फिर उस तो बाद ढाडी खैर नहीं। तो इसलिए कानूनी दायरे के अंदर मैंने आपको तरीका बताया कि आप ये कर सकते हैं।